तो चलो भाई फिर एक शायरी से शुरुआत करते तड़कता भड़कता कि मुश्किलें तुम्हें क्या तोड़ेगी तुम मुश्किलों को तोड़ दो। मुश्किलें तुम्हें क्या तोड़ेगी तुम मुश्किलों को तोड़ दो। और अगर टॉप करना चाहते हो एग्जाम में तो सारी शक्ति तैयारी का प्रति जोड़ दो, एग्जाम के प्रति जोड़ दो। तो देखो भाई, यहाँ से बड़ा कॉमन चीज़ है, कॉमन नेम ऑफ कीटोन। आप लोग को सिखाए थे कि भैया जो कीटोन है, प्यार से देखो, प्यार से इधर देखो, आप लोग को सिखाए थे कि जो कीटोन है, कीटोन को हम लोग क्या बोलते हैं, CO। क्या बोलते हैं, CO। या फिर यहाँ पर टावरवा खड़ा रहेगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ एक टावर खड़ा रहेगा, BSNL टावर जैसा खड़ा रहेगा। कीटोन का ये वाला था। और आप लोग को एक सिखाए थे ईथर वाला, ETHER, ईथर वाला। ईथर को क्या बोलते हैं, वो। और दोनों साइडवा से एक सिंगल बॉन्ड रहेगा, दोनों साइडवा से एगो सिंगल बॉन्ड रहेगा। बेटा देखो, कल कल आप लोग को सिखाए थे, यहाँ लिखा हुआ है सफिक्स फॉर फंक्शनल ग्रुप। तो कल आप लोग को फंक्शनल ग्रुप का नाम सिखाए थे। सबसे पहले यहाँ सिखाए थे FG फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ इसका सिखाए थे आप लोग को सफिक्स। आप लोग को बताए थे कि अगर भाई यहाँ OH रहेगा तो आप यहाँ पर लिख देना क्या, अल्कोहल। क्या लिख देना भाई, अल्कोहल। अगर यहाँ O रहेगा तो लिख देना ईथर। क्या लिख देना मुन्ना, ईथर। अगर बेटा देखो यहाँ C डबल बॉन्ड O रहेगा तो यहाँ लिख देना कीटोन। यहाँ पर क्या लिख देना, कीटोन। या फिर आपका यहाँ रहेगा SH। क्या रहेगा, SH। तो SH को हम लोग लिख देंगे थायो अल्कोहल। क्या लिख देंगे, थायो अल्कोहल। अगर यहाँ पर रहेगा SO3H तो इसको क्या लिख देंगे, सल्फोनिक एसिड। क्या लिख देंगे, सल्फोनिक। और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग एसिड, तो इसका आ जाएगा सल्फोनिक एसिड। लेकिन आप लोग को रेडिकल बताए थे, ये तो भैया सफिक्स तो है, इसको तो आपको याद रखना ही होगा। लेकिन आप लोग को एक चीज़ और बताए थे रेडिकल नेम। जैसे बोले थे कि किसी भी अल्केन ग्रुप से अगर एक हाइड्रोजन को हटा दोगे तो आपको मिलेगा अल्काइल ग्रुप। क्या मिलेगा, अल्काइल ग्रुप। जैसे अल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, CnH2n+2। अगर n बराबर 1 पुट करोगे तो बेटा आ जाएगा CH4। और यहाँ से अगर एक हाइड्रोजन को रिमूव करोगे तो क्या हो जाएगा, CH3 एक बॉन्ड फ्री। क्या हो जाएगा, CH3 एक बॉन्ड फ्री। अब जब फ्री हुआ, एक कार्बन को बोलते हैं मीथ, और सिंगल बॉन्ड हेड लगेगा ये नीथ, इसका नाम है मीथेन। और मीथेन से जब अल्काइल बनाओगे तो ये बन जाएगा आपका मिथाइल। क्या बन जाएगा, मिथाइल। जैसे देखो, अगर n बराबर 2 पुट करोगे तो बेटा आ जाएगा C2H6। क्या आ जाएगा, C2H6। अगर एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करोगे तो क्या होगा, यहाँ बच जाएगा C2H5 ऑन बॉन्ड फ्री, वन बॉन्ड फ्री। दो कार्बन को हम लोग बोलते हैं ईथ, और सिंगल बॉन्ड लगा है तो लगेगा N, तो इसका नाम हो गया ईथेन। और यहाँ से एक बॉन्ड जब फ्री हुआ तो यहाँ लग जाएगा ईथ प्लस YL, तो इसका नाम हो गया इथाइल। तो ये आपका रेडिकल बन रहा है। इसी का जो नाम है हम लोग बोलेंगे रेडिकल। ठीक है जी, इसी का नाम हम लोग बोलेंगे रेडिकल। सपोज डैट यहाँ अगर n बराबर 3 पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा, C3H8। क्या हो जाएगा, C3H8। अगर एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करोगे तो भाई क्या हो जाएगा, C3H7 ऑन बॉन्ड फ्री। तो 3 कार्बन को हम लोग बोलते हैं प्रोपेन। क्या बोलते हैं, प्रोप। और सिंगल बॉन्ड है तो ये नहीं, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन। और यहाँ जो बनेगा वो बन जाएगा प्रोपाइल। क्या बन जाएगा, प्रोपाइल। तो रेडिकल नेम यही है बाबू। तो बस आप लोग को ये याद रखना है, रेडिकल नेम और ये सफिक्स फॉर फंक्शनल ग्रुप। बस आज हम लोग किसका सीखने वाले हैं, ईथर का और कीटोन का। तो ये भैया दूगो तो रखना है। ये 9वां 10वां क्लास में आप तो पढ़ के आए होंगे। अगर आप 11 12th में अभी पढ़ रहे हो तो और ज़्यादा याद होना चाहिए आपको, 20-25 को। ये 9वें 10वें में तो इतना सीख के आ गया होगा। चलो भाई, तो अगर आपको लिखाने वाले हैं आज हम लोग किसका सीखने वाले हैं, देख लो यहाँ पर लिखा है कीटोन एंड ईथर। अब देखो यहाँ पर दे दिए सपोज डैट, पहले कीटोन का देख लेते हैं। यहाँ C डबल बॉन्ड O दे दिए, और यहाँ CH3 दे दिए, और यहाँ CH3 दे दिए। ठीक है, तो देखो कीटोन जब दिए तो ये बीचम तो टावर जैसा खड़ा है। ये कीटोन जब दिए तो ये बीचम क्या है, टावर जैसन खड़ा है। अब इस साइड में देखो, अभी क्या बोले कि CH3 रहेगा। देखो CH3 वन बॉन्ड फ्री, तो यहाँ देखो CH3 वन बॉन्ड फ्री, ये जब रहता है इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल। तो 2 बार है, इधर भी मिथाइल इधर भी मिथाइल, तो इसका नाम हम लोग लिखेंगे मिथाइल मिथाइल। क्या लिखेंगे, मिथाइल 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 मिथाइल। और बीच में कीटोन है तो देखो यार रेडिकल नेम मिथाइल मिथाइल लिख दिया ना, 2 बार थो था। और देखो सफिक्स फॉर फंक्शनल ग्रुप, सफिक्स अभी बोले कि CO जब रहेगा तो CO का सफिक्स कीटोन होता है, तो यहाँ लिख देंगे मिथाइल मिथाइल कीटोन। क्या लिख देंगे, मिथाइल मिथाइल कीटोन। अगर सपोज डैट आपको इस तरह दे दिए,
यहाँ C डबल बॉन्ड O दे दिए और यहाँ आपको दे दिए CH3 और यहाँ दे दिए C2H5। यहाँ क्या दे दिए C2H5। अब बेटा प्यार से देखो, अभी आप लोग को सिखाए थे कि जब CH3 रहेगा तो CH3 को हम लोग बोलते हैं मिथाइल, और अगर आपका जो है C2H5 रहेगा तो CH2H5 को हम लोग बोलते हैं इथाइल। अब बताओ ABCD आप तो पढ़े होंगे। अब ABCD जब तुम पढ़ा है तो पहले E आता है कि पहले M आता है? बताओ, ABCD में पहले E आता है कि पहले M आता है? ठीक है जी, E आता है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ देखो, अच्छा सॉरी, यहाँ इस तरह से भी लिख सकते हो और नहीं तो इस तरह भी लिख सकते हो। एक नाम और देख लो, दो बार देखो, एक के चीज बार दो बार न है, एक के चीज बार दो बार है तो इसको लिख दो डाई। डाई डाई मैंने दो, डाई और मिथाइल है तो लिख दिया मिथाइल, डाई मिथाइल कॉमन ले लिए, डाई मिथाइल, और कीटोन था तो लिख दिया भाई कीटोन, KETON कीटोन। तो इस तरह लिख सकते हो। अब जैसे यहाँ देखो, यहाँ एक साइड में एक कार्बन है तो बोलेंगे मिथाइल, दो कार्बन है तो बोलेंगे इथाइल। ABCD में पहले कौन आता है? E की M, पहले E आता है तो पहले E वाला लिखेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा यहाँ इथाइल। उसके बाद इधर आएगा ये वाला आ जाएगा आपका इथाइल मिथाइल, और बेचा देख लो बीच में क्या है कीटोन, तो यहाँ हो जाएगा इथाइल मिथाइल कीटोन। ठीक है, चलो तो यहाँ से आपका हो गया। अब इसी तरह से और लिख सकते हो, सपोज डैट यहाँ कीटोन आपको दे दिए, ठीक है, यहाँ दे दिए C2H5 और इस साइड में भी दे दिए C2H5। अब इसका नाम कैसे लिखोगे? बस आसान है, रेडिकल नेम प्लस सफिक्स फॉर फंक्शनल ग्रुप, रेडिकल नेम प्लस सफिक्स फॉर फंक्शनल ग्रुप। बेटा प्यार से देख, अब यहाँ से देखो, यहाँ भी दो कार्बन है और यहाँ भी दो कार्बन है, तो इधर भी इथाइल इधर भी इथाइल, तो इसका नाम क्या होगा? इथाइल इथाइल और कीटोन, इथाइल इथाइल और कीटोन। अगर दूसरा तरीका से इसका नाम लिखोगे तो क्या होगा? दुयो चीजवा एक के चीजवा है, एक के बार दुयो चीजवा है तो यहाँ लिख देंगे डाई इथाइल, चुपचाप लिख देंगे डाई इथाइल, दो बार है ना तो डाई का मतलब होता है दो, तो डाई इथाइल और कीटोन है तो यहाँ लिख देंगे डाई इथाइल कीटोन। क्या लिख देंगे? डाई इथाइल कीटोन। तो इसी तरह से आप किसी का भी लिख सकते हो। सपोज डैट यहाँ दे दिए आपको C2H5 और यह C डबल बॉन्ड O, यहाँ दे दिए CH2 और CH3। बोले बाबू इसका नाम लिखो, तो बहुत बच्चा इसको देख के डरने लगता है। डरना नहीं है बेटा, ये बीच में CO है, CO है मतलब ये कीटोन है, तो कीटोन का जब लिख रहे हो तो देखो CO है, इस साइड में दो कार्बन है तो दो कार्बन को हम लोग बोलते हैं इथाइल, और तीन कार्बन है तो तीन कार्बन को हम लोग बोलते हैं प्रोपाइल। तो ABCD में पहले E आता है कि पहले P आता है? पहले E आता है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे इथाइल। क्या लिखेंगे? इथाइल, फिर से लिखेंगे प्रोपाइल, इथाइल प्रोपाइल, और कीटोन है तो कीटोन का लिख देंगे हम लोग कीटोन, कीटोन का हम लोग लिख देंगे कीटोन। तो इसी तरह से आप किसी का भी नाम लिख सकते हो। चलो तो इसी तरह से लिखना है आपको। अब देखो, अब देख लेते हैं थोड़ा ईथर का, किसका देख लेते हैं? ईथर का, ईथर का नाम लिखना सीख लेते हैं। ईथर का, ईथर को O से डिनोट करते हैं इस तरह से। अब ईथर का जब नाम लिखना है तो कैसे लिखोगे भाई? देखो, अगर इस तरह से दे दिया, यहाँ दे दिया O और यहाँ दे दिया CH3 और यहाँ दे दिया CH3। अब देखो दुइयों साइड में सेम न है। अभी क्या लिखे थे कि नाम लिखना रेडिकल नेम प्लस सफिक्स फॉर फंक्शनल ग्रुप। अब बेटा ये सब इधर भी CH3 इधर भी CH3, और CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल, तो इसका नाम हो गया मिथाइल, और फिर से हो गया मिथाइल मिथाइल मिथाइल, और इधर मिथाइल इधर भी मिथाइल, और बीच में है जीरो तो इसका नाम है ईथर, तो इसका नाम हो गया मिथाइल मिथाइल ईथर। देखो दुइयो चीजवा एक के बार लिखे मजा नहीं आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लो, और दुइयो चीजवा एक के है तो यहाँ लिख दो डाई, तो हो जाएगा डाई मिथाइल। क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल ईथर। देखो ये वाला सुनने में मजा आता है, ये ठीक है, ठीक है। देखो बाबू, जैसे यहाँ दे दिए CH3O, यहाँ दे दिए CH2 और यहाँ दे दिए CH3। अब देखो इस साइड में एक कार्बन है तो एक कार्बन मिथाइल, इस साइड में दो कार्बन है तो दो कार्बन को बोलेंगे इथाइल। तो पहले E आता है कि पहले M आता है? पहले E आता है तो लिख देंगे इथाइल। क्या लिख देंगे? इथाइल। उसके बाद इधर M आता है तो लिख देंगे मिथाइल, तो इधर हो जाएगा मिथाइल, तो हो जाएगा इथाइल मिथाइल, अब बीच में O है तो इसका नाम हो जाएगा ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, जैसे यहाँ दे दिए CH3 CH2O CH2 और यहाँ दे दिए CH3। अब देखो मुन्ना, प्यार से देखो, प्यार से देखो, एकदम इजी है, एक वो समझ जाओगे ना तो धूल उड़ा दोगे। इस साइड में देखो, इस साइड में दो कार्बन है तो दो कार्बन को ईथ बोलते हैं तो बनेगा इथाइल। इस साइड में तीन कार्बन है, तीन को प्रोप बनते हैं तीन को प्रोप बोलते हैं, बनेगा प्रोपाइल। तो इसमें क्या होगा? इथाइल प्रोपाइल। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे इथाइल इथाइल प्रोपाइल, इथाइल प्रोपाइल, और यहाँ बीच में ईथर है तो यहाँ लिख देंगे ईथर। तो इस तरह से आप नाम लिख सकते हो।
पूरा इजी है। तो भाई साहब देखो, इसमें दुयो कीटोन और ईथर को क्यों एक के साथ रखें, क्योंकि ईथर और कीटोन का दुयो नाम एक के पैटर्न से लिखा जाता है, इसीलिए दोनों को एक के साइड में लिखें। चलो 4 को होमवर्क दे देते हैं, थोड़ा बताना है, ठीक है। चलो इसको मिटा देते हैं, होमवर्क दे देते हैं, कमेंट सेक्शन में नाम बताना है, बॉन्ड लाइन वाला भी दे देते हैं, ठीक ना। चलो होमवर्क है C डबल बॉन्ड O इस तरह से और इस तरह से, इसका नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 बॉन्ड लाइन वाला है बाबू, यहाँ देखो O दे दिए, ये वाला दे दिए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ CH3 दे दिए, O दे दिए, यहाँ C2H5 दे दिए। चलो क्वेश्चन नंबर 4, C2H5 दे दिए, O दे दिए, CO दे दो, C डबल बॉन्ड O दे दिए, C2H5 दे दिए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 आपको लिखना है किसका, कीटोन का लिखना है, कीटोन का लिखना है इस तरह, इस तरह। चलो तो ये 5 को आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में नाम जरूर बताना।